दावा किया जा रहा है कि कुएं से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। जो शिवलिंग मिला है वो नंदी के ठीक सामने वजू खाने के पास बताया जा रहा है। जैसे ही शिवलिंग के दर्शन हुए, लोग खुशी से झूम उठे, हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम, बहुत बड़ा दिन मानते हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। ज्ञानवापी में शिवलिंग की बात सामने आई तो दोनों समुदाय अपने अपने दावे करने लगे। मामला साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने शिवलिंग और साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे से इनकार कर रहा है। देखिए, इस तरह की बातें कहना बिल्कुल नाजायज है, गलत है। मैं पहले ही आपसे कह दिया कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ पर विश्वास करता हूँ। शनिवार से शुरू हुआ ज्ञानवापी में सर्वे का काम खत्म हो गया। सर्वे का काम 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल की। इसी कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले सर्वे में हिंदुओं की आस्था से जुड़े कई साक्ष्यों के मिलने का दावा किया गया, जिसमें त्रिशूल, स्वास्तिक, मूर्तियां, सर्पकलश, घंटियां, संस्कृत के श्लोक प्रमुख हैं। सर्वे में क्या मिला, इसकी पूरी डिटेल 17 मई को कोर्ट में दाखिल की जाएगी। लेकिन सर्वे में जो सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि ज्ञानवापी में तहखाने में मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण है। लेकिन सवाल यह कि जो लोग ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वो अब शिवलिंग के मिलने के बाद क्या कहेंगे? पूछता है भारत। और हमारे साथ आज पूछता है भारत में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी, हिंदू धर्मगुरु साध्वी प्रज्ञा भारती जी है, अनुराग भदौरिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ है, मौलाना हसीक खान हमारे साथ है, और हाजी हसन अहमद रिजवी जी हमारे साथ है। सबको मेरा नमस्कार। पहला सवाल मैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज को, अगर मेरी आवाज आ रही है सदगुरु जी, गुरुदेव, ये सब बातें जो हो रही हैं, हरे कृष्णा, मस्जिद तोड़ी जाएगी, मैं सुन रहा हूं। ओवैसी जैसी भाषा, जो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जो एक तरह से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सदगुरु जी, इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये होनी नहीं चाहिए। सदगुरु जी, आप क्या कहेंगे ओवैसी जी को आज, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको सदगुरु जी? अर्नब जी, वेलकम बैक टू पूछता है भारत। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज अभी तो कल फैसला आएगा, कोर्ट इसको देखेगी। उसके पहले मिस्टर ओवैसी के जैसे जैसे बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो भारत के बहुसंख्यक लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, जिस प्रकार अपनी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं कि दोबारा शहीद नहीं होने देंगे। मामला कोर्ट में है, मामला सर्वे टीम ने जाकर सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट अभी सौंपी जाएगी, सौंपने के बाद उस पर कोर्ट का फैसला आएगा। उसके पहले इस तरीके से पूरा का पूरा एक एजेंडा चलाकर, जैसे पूर्व नियोजित उन्होंने कुछ सोच रखा हो, पूरा देश को अस्थिर करने का प्रयास। ये सारी दुनिया जानती है कि काशी बाबा भोलेनाथ की है, ये सारी दुनिया जानती है कि अयोध्या श्री राम का है, ये सारी दुनिया जानती है कि ये मथुरा श्री कृष्ण का है। क्या यही बात हमने कभी वेटिकन और काबा के विषय में कहा है? भारतीय मुसलमान होने के नाते, और सबसे पहले भारतीय होने के नाते भी, हिंदू मुसलमान छोड़िए, भारतीय होने के नाते कोर्ट के फैसला आने के पूर्व ही इस प्रकार की बयानबाजी भारतवर्ष में कहीं न कहीं एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये घोषित है, वो ऐसे ही करते हैं और इसी के लिए आए हैं। और मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, वो जिस प्रकार से भारत में दूसरा जिन्ना बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं ये भारत वो भारत नहीं, और ये भारत में अब वो शासन सत्ता नहीं। भारत का हर नौजवान, भारत का 130 करोड़ भारतवासी, सनातन संस्कृति के वाहक सब जग उठे हैं। और अब भारत का खंडन तो छोड़िए, हम तो अखंड भारत का चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरीके से वो भाषा कह रहे हैं, मुसलमानों के बुद्धिजीवियों को, स्कॉलरों को और राष्ट्रवादी मुसलमानों को सामने आकर के कहना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा एक आम भारतीय की नहीं है, एक आम वो मुसलमान के नेता बनकर के ये बात न करें। ये सभी मुसलमानों को पर लागू नहीं होता। मैं बस इतना ही कहता हूं, अगर इस राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को ऊपर ले जाना है, तो ऐसे लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आना नहीं है, सुनना नहीं है। जी, इसीलिए गुरुदेव, मैं चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम पर लाइव मुफ्ती मंजूर जियाई जी, मौलाना हसीक खान जी, हाजी हसन अहमद रिजवी जी और मुफ्ती जी, आज आप गुरुदेव सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज की बात आपने सुनी। आपको आज कहना चाहिए
कि जो भी है, जो भी कोर्ट कहे उसके पहले इस तरह की भाषा क्यों? क्या फायदा है बताइए मुझे? अगर शिवलिंग मिला है, अगर बाबा मिले हैं तो कोर्ट कहेगा ना कि बाबा मिले हैं, है ना? अगर शिवलिंग मिली है, अगर यह सच्चाई है और अगर कोर्ट इस सच्चाई को आपके सामने रखे तो इस सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। पहले से ही कहना कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये क्या बात है? मतलब कि आप कोर्ट को इंसल्ट कर, अगर साक्ष्य मिले हैं, अगर तथ्य हैं तो कोर्ट कहेगा, मुफ्ती साहब कोर्ट कहेगा अगर पूजा की अनुमति मांगी है, सिर्फ पूजा की अनुमति मांगी है, इस पर इतना हल्ला क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है? पूजा की अनुमति मांगी है और कह रहे बाबरी जैसे हालात हो गए, कैसे हुआ? आप क्या कह रहे हैं? और आप चुप क्यों हैं मुफ्ती मंसूर ज़ियाई जी? आप क्यों नहीं कहते? मैं ओवैसी को आज रिजेक्ट करता हूं। कहिए आज गौरव भाटिया आपके साथ डिबेट पर है, कहिए कि ये तो याचिका है कोर्ट में। भाई देखिए, बहुत एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? बताइए मुझे, क्या आज न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखना पाप हो गया है? बताइए मुझे। अगर न्यायिक व्यवस्था पर गौरव भाटिया जी या हमारे गुरुदेव या विजय शंकर तिवारी जी या साध्वी प्रज्ञा भारती जी कहे हम न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, तो इसमें गलती क्या है? आप चुप क्यों हैं मुफ्ती जी? बोलिए, आप आज बोलिए, जरूर बोलिए, खुलकर बोलिए। गुरुदेव ने जो बातें कही हैं, अर्नब गुरुदेव ने जो बातें कही हैं, मैं गुरुदेव को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि कण कण में यहाँ शंकर बसते हैं, लेकिन आपने उनको सिर्फ काशी में समेट के रख दिया। हर दिलों में यहाँ राम बसता है, उन्हें पेशमाम क्या कहा जाता है, आपने उसे सिर्फ अयोध्या के लिए समेट दिया। जहां मथुरा के अंदर में आपने श्री कृष्ण को समेट के रख दिया। क्या श्री कृष्ण सिर्फ वहीं के लिए बने हैं? लेकिन मैं आपको दूसरे लफ्जों में कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान वासियों को और जिम्मेदारी के साथ कि असदुद्दीन अवैसी को हिंदुस्तान के लोगों ने अपना नेता और अपना नेता नहीं तस्लीम किया है, बल्कि मैंने अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को अपना आपने जो बातें कह दी है ना अभी, और जिस तरीके की जो बातें आपने कही है, जो बातें आपने कही है ना, कष्ट होता है, कष्ट होता है, मत सुन रहा हूं, कष्ट हो रहा है मगर सुन रहा हूं, सुन लीजिए, आप बर्दाश्त, कष्ट हो रहा है मगर सुन रहा हूं, जबान की वाणी आज तक मैं नहीं, गुरुदेव को भी कष्ट हो रही होगी मगर वो सुन रहे हैं। अपने आराध्यों को, आपने अपने भगवान को समेट दिया है और आपने उसे समेट करके पूरे दुनिया के हिंदू भाइयों के दिलों को तकलीफ पहुंचाया है। महाराज जरा सा आप तवज्जो रखें, अपने अल्फाजों पर, अपने जुमलों पर गौर करें। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्नब से कहना चाहूंगा, अर्नब आपका ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, झूठ को नहीं फैला रहे। आपने गुरुदेव सदगुरु रिद्धेश्वर जी महाराज को, आपने, उन्होंने जो कहा आपने जुमला कहा नहीं है, उस शिवलिंग आपने गुरुदेव को जुमला कहा, आपने गुरुदेव को जुमला कहा। गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचा दिया। ये क्या भाषा? 1 करोड़ हिंदू जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाया है। जहां कण में शंकर बसते हैं, वहां आपने उसको काशी में समेटने की कोशिश की है। कितना दुख भरा बात है, दुख भरी बात है। आपने हिंदू भाइयों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। गुरुदेव आपको पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से माफी मांगनी चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी के दिल को तोड़ना ये इस्लाम का नहीं सिखाता और कोई मजहब नहीं सिखाता, लेकिन आपने तो दिलों को तोड़ने की शुरुआत कर दी है। महाराज आप जिस शंकर के उस चीजों को देख रहे हैं, आपने जिस शिवलिंग की बात की है, वो शिवलिंग तो वहां पर है ही नहीं, वो तो फव्वारा है, पानी का वजू बनाने का जरिया है, जहां से पानी निकल रहा है। आपने उसको शिवलिंग बना दिया जिसकी पड़ताल नहीं हुई, किसकी जांच नहीं हुई, कब बना गया, कब रखा गया, वो शिवलिंग कब रखा गया था अर्नब? और अर्नब आज मैं जिम्मेदारी से कहूंगा आपसे कि आप पूरे मुल्क को बताइए शिवलिंग होती क्या है और शिवलिंग कहते किसको है? आज पूरा मुल्क जानना चाहता है। और मैं पहले मुफ्ती जी आपको रोकते हुए एक बात कहूंगा, हम बहुत मानते हैं गुरुदेव को। एक मिनट मुफ्ती जी, हम बहुत मानते हैं गुरुदेव को, हम ही नहीं बहुत लोग मानते हैं, हम सब मानते हैं, गौरव भाटिया जरूर मानते हैं, साध्वी जी मानती है, विजय शंकर तिवारी जी मानते हैं। आपने जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया उसके लिए गुरुदेव मैं माफी चाहता हूं, मगर आप जरूर जवाब दें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा गुरुदेव के कहने के पहले, उसके बाद मैं राजनीतिक डिबेट भी सामने ले जाऊंगा। गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात कहने दीजिए, आज रोकिए मत। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर वहां पर शिवलिंग मिला तो उसकी ऐतिहासिक महत्वता क्या है? और गुरुदेव उज्जैन से आते हैं, उसी औरंगजेब ने वो जमीन दिया है, 303 एक बीघा जमीन औरंगजेब ने उनको दिया हुआ है, उसी का खाते पीते हैं। आप औरंगजेब का महिमा मंडन करना बंद करें मुफ्ती जी, आप औरंगजेब का महिमा मंडन करना बंद करें। ये भी एक राजनीतिक अटेम्प्ट है आपकी। आप औरंगजेब का महिमा मंडन इस प्रोग्राम में कतई ना करें। और गुरुदेव जवाब देंगे, अब गुरुदेव जवाब देंगे, गुरुदेव आप जवाब दीजिए, नहीं तो डिबेट शुरू नहीं होगी। एक मिनट साध्वी जी एक मिनट रुक जाइए, गुरुदेव जवाब, अर्नब जी आप अभी गुरुदेव को जवाब देने दे भाई। मुफ्ती जी हो गई ना बात जी। मुझे बहुत बहुत आनंद और आह्लाद है कि मुफ्ती साहब जैसे महान स्कॉलर और विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और आज इन्होंने कण कण में शंकर की बात स्वीकार कर ली। हम तो केवल 3 जगहों की मांग कर रहे थे कि सारी दुनिया में जाना जाता है कि अयोध्या में राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, मथुरा में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हमने यही बात भगवान भोलेनाथ के लिए, काशी के लिए कही। लगता है मुफ्ती साहब को थोड़ा खराब लग गया, हमने 30,000 की बात नहीं की है।
ये औरंगजेब और बाबर बाहर के आए हुए जो ये आक्रांता लुटेरे जिनका ये महिमा मंडन कर रहे हैं, अगर ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता। अगर ये वीर अब्दुल हमीद की बात करते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता। परंतु ये औरंगजेब के महिमा मंडन करने वाले और बाबर के महिमा मंडन करने वाले लोग, और ये हमें कड़कड़ में शंकर सिखा रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं हमने हिंदुओं का अपमान किया। गुरुदेव आज 100 करोड़ हिंदू नहीं, 130 करोड़ भारतीय आनंदित हैं। 130 करोड़ भारतीय आनंदित हैं आज। 130 करोड़ भारतीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद जैसे हमारे लाखों करोड़ मुसलमान प्रसन्न हैं। ये इन जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो भारत के विरोध में बैठे हुए हैं। पूरे मुल्क से कहिए कि औरंगजेब ने जो आपको जमीन दी थी आप उसे वापस करते हैं। आप औरंगजेब की जमीन नहीं लेंगे, आप पूरे देश को। औरंगजेब ने जमीन दिया हमें, ये आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं, बेशर्मों की भाषा बात कर रहे हैं आप। भारत में बैठ करके औरंगजेब हमें जमीन देता है, बाबर हमें जमीन देता है, तैमूर हमें जमीन देता है। आपको उसी सनातन संस्कृति लाखों वर्ष की संस्कृति है और औरंगजेब हमें जमीन दे रहा है। भारत आज आप रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के आए हुए हो? किसके इतिहास पढ़ के आए हुए हो? कहां से आए हुए हो? ये इस प्रकार की भाषा नेशनल टीवी पर बोलना, ये औरंगजेब के हिमायती लोग, बाबर के हिमायती लोग। मैं सदा से जब से बोलता रहा हूं तब से मेरी भाषा इतनी संयमित रहती है और आज मुझे बड़ा अफसोस है। आज मैं ऐसे पैनल में दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने ये प्रोग्राम करने आया हूँ। म्यूजिक